अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम ईएमए के ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने जा रहे हैं, जिसको हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे कि ईएमए होती क्या चीज़ है, कैसे ट्रेडिंग के अंदर आपने इसको सही तरीके से यूज़ करना होता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसको यूज़ करते हुए आपने कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स बनाने होते हैं। अब चाहे आप एक बिगिनर हो या पहले से ट्रेडिंग कर रही हो, ये वीडियो इक्वली आपको हेल्प कर सकती है, बिकॉज़ इसके अंदर मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करूँगा कि ईएमए होती क्या चीज़ है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है। वहाँ से चीज़ें स्टार्ट करके इंशाल्लाह एक एडवांस लेवल तक, प्रैक्टिकल वर्क तक हम सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू और नॉलेज मिलने वाला है। मेरी जस्ट आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि इसको पूरा फोकस्ड होकर अटेंड कीजिएगा। उसके अलावा गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर मैं ट्रेडिंग के रिलेटेड आपके लिए कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। सो सबसे पहले हम चलते हैं इस वीडियो की आउटलाइन की तरफ। सबसे पहले हम देख लें कि इस वीडियो के अंदर हम क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाने वाले हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ईएमए, जिसको हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स के अंदर समझने की कोशिश करेंगे कि ईएमए है क्या चीज। ठीक होगा। सेकंड नंबर के ऊपर हम बात करेंगे हाउ डज इट वर्क्स। ये सबसे ज्यादा इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे कि ईएमए वर्क कैसे करती है, इसके पीछे साइंस क्या है। जब आपको ये चीज कहीं समझ आ जाएगी ना, तो आपके लिए ट्रेडिंग करना ईएमए को यूज करते हुए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा और ओवरऑल चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी, जब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि ईएमए के पीछे क्या कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा होता है, क्या साइंस इसके पीछे वर्क कर रही होती है। और थर्ड नंबर के ऊपर सारा हमारा प्रैक्टिकल काम होगा। हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर जाएंगे और वहां पे जाके लाइव चार्ट्स के ऊपर जाके प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कैसे आपने ईएमए को यूज करते हुए ट्रेडिंग करनी है। सो गाइस, अभी चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ, व्हाट इज ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, होती क्या चीज है। अब इस स्लाइड के ऊपर मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का आपके लिए शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, और सेकंड नंबर के ऊपर मैंने आपके लिए पॉइंट लिखा हुआ है हाउ डज इट वर्क। ये वर्क कैसे करती है, इसके पीछे क्या साइंस चल रही होती है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। अब गाइस, अगर आपको ये समझ आ गई ना कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वर्क कैसे करती है, तो आगे चीजें समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी। सो सबसे पहले हम इसका शॉर्ट सा इंट्रो देख लें, उसके बाद देखेंगे कि ईएमए या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारे लिए वर्क कैसे करती है। सबसे पहले नंबर के ऊपर मैंने आपके लिए लिखा हुआ है ईएमए स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सबसे पहले आपने ये चीज याद रखनी है कि ईएमए की फुल फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल को कोई भी आपसे पूछ सकता है कि भाई आप ट्रेडिंग करती हो तो ईएमए का क्या मतलब होता है, तो आप उसको बताने के काबिल हो कि ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये चीज क्या होती है वो तो हम डिस्कस करेंगे कि ये वर्क कैसे करती है। उसके अंदर अभी लफ्जी आप इसको अंडरस्टैंड करें। लफ्जी आपने याद रखना है कि ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक हो गया, पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपने ये याद रखना है इट इज ए टेक्निकल एनालिसिस टूल और इंडिकेटर। ये एक टेक्निकल एनालिसिस टूल या इंडिकेटर है। दो चीजें क्लियर होगी, ईएमए स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सेकंड नंबर के ऊपर इट इज अ टेक्निकल एनालिसिस टूल और इंडिकेटर। कोई भी आपसे पूछे ईएमए क्या चीज होती है, तो आप उसको बता सकते हो कि ये एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है या इंडिकेटर है। थर्ड नंबर के ऊपर ये बात आती है कि ये ट्रेडिंग के अंदर हमारे लिए कैसे काम करता है या हमारे किस काम आता है। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर ये ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है, और सेकंड नंबर के ऊपर प्रेडिक्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स, फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। तीन चीजें हमें यहाँ से क्लियर होगी। ईएमए स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, व्हिच इज ए टेक्निकल एनालिसिस टूल और इंडिकेटर यूज्ड इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर यूज होता है टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स, फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने के लिए कि फ्यूचर में प्राइस किस तरफ को मूव कर सकती है, उसको प्रेडिक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। ये बेसिक इंट्रो हो गया ईएमए का। अब यहाँ पर हमने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझा कि ये वर्क कैसे करता है या इसके पीछे क्या साइंस चल होती है, वो अब हम यहाँ पर समझेंगे इसके दूसरे पॉइंट के ऊपर जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ डज इट वर्क। असल बात यहाँ से शुरू होने वाली है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने समझना है कि ईएमए वर्क कैसे करती है आपके लिए। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 1 के ऊपर जो है वो ईएमए टेक्स द प्राइसेस ऑफ पास्ट फ्यू कैंडल्स। जब आप किसी भी लाइव चार्ट के ऊपर जाते हो, आपने वहां पे जाके ईएमए का इंडिकेटर लगा दिया। अब आगे ईएमए का काम कैसे शुरू होता है, ईएमए आपके लिए वर्क कैसे करती है। सबसे पहले ईएमए पास्ट फ्यू कैंडल्स की जो भी कॉइन आपने सेलेक्ट किया होता है, उसकी जो रिसेंट कैंडल्स होती हैं कुछ, उनको जो है वो पकड़ लेती है। ठीक है, अब कितनी कैंडल्स को वो लेती है वो आपने ईएमए को खुद बताना होता है, जिसको हम ईएमए की लेंथ भी कहते हैं। आप अगर उसको कहोगे कि 10 कैंडल्स को पकड़ लो, तो वो 10 कैंडल्स को पकड़ लेगी। अगर आप उसे कहोगे कि 20 कैंडल्स को पकड़ लो पिछली को, तो वो पिछली 20 कैंडल्स को पकड़ लेगी। अगर आप कहोगे कि पिछली 30 कैंडल्स को पकड़ लो, तो वो पिछली 30 कैंडल्स को पकड़ लेगी। पहला काम उसका ये होगा ईएमए का। ठीक है जी। सेकंड नंबर के ऊपर क्या होगा, इट कैलकुलेट ए सिंगल नंबर दैट रिप्रेजेंट द एवरेज प्राइस। अब जितनी कैंडलस्टिक्स आपने उसको प्रोवाइड की होंगी, वो उन सभी की प्राइसेस को कैलकुलेट करेगी, कैलकुलेट करके एक एवरेज प्राइस निकालेगी, एक एवरेज प्राइस निकाल के आपको दे देगी। ठीक है,
ये काम होता है ईएमए का। आप उसको कुछ फास्ट फ्यू कैंडल्स प्रोवाइड करते हो, उनकी प्राइसेस प्रोवाइड करते हो, वो सभी की प्राइसेस को कैलकुलेट करती है और कैलकुलेट करके एक एवरेज प्राइस निकाल के आपको प्रोवाइड कर देती है। अब उस एवरेज प्राइस की बेस के ऊपर आप ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हो और आगे फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करती हो। अब ये सारा जो इकोसिस्टम है या सारा एक प्रोसेस है, ये कैसे वर्क करता है, ये आपको पता चलेगा जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देख रहे होंगे। अब यहाँ पर आपने एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपने अपनी सोच के अंदर क्लैरिटी लानी है या आपने अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ईएमए कैसे वर्क करती है। बहुत ही ज्यादा सिंपल मैंने आपको बता दिया कि ईएमए क्या करती है, फास्ट फ्यू कैंडल्स की प्राइसेस को लेती है। कितनी कैंडल्स को लेगी वो आपने खुद बताना होता है, 10 को ले ले, 20 को ले ले, 30 को ले ले, 40 को ले ले, वो आपने उसको खुद बताना होता है। सेकंड नंबर के ऊपर क्या करती है, सभी कैंडल की प्राइसेस को पकड़ के एक एवरेज प्राइस निकाल के आपको दे देती है। हम ये कहते हैं ईएमए का ये वाला काम है। अब थर्ड जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा रह गया, इट गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द रिसेंट प्राइसेस। अब ये वाला पॉइंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बनाता है, यानी कि जो दूसरी मूविंग एवरेजेस हैं जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज होगी या डेली मूविंग एवरेज होगी या वेटेड मूविंग एवरेज होगी, उनसे अलग बनाता है। अब सिंपल मूविंग एवरेज के अंदर क्या होता है, सारा फंडामेंटल प्रोसेस यही होता है कि वो भी कुछ फास्ट फ्यू कैंडल्स को पकड़ती है और एक एवरेज प्राइस निकाल के आपको बता देती है। लेकिन वो क्या करती है, सिंपल मूविंग एवरेज वो जो सारी कैंडल्स हमने ली होती हैं उन सभी के ऊपर इक्वली फोकस कर रही होती है। लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर क्या होता है, हमने जितनी भी कैंडल्स ली होती हैं वो सभी के ऊपर इक्वली फोकस नहीं करती ईएमए। ईएमए करती है रिसेंट कैंडलस्टिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस। रिसेंट कैंडलस्टिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए वो हमें एक एवरेज प्राइस निकाल के बता देती है। इस वजह से हम इसको ईएमए कहते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहते हैं। होपफुली यहाँ तक सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको पता चल चुका होगा कि इसका इंट्रो क्या है और सेकंड नंबर के ऊपर ये वर्क आपके लिए कैसे करती है। अब मजीद आपका कॉन्सेप्ट जब हम वहां पे लाइव चार्ट के ऊपर जाएंगे वहां पे क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे लाइव चार्ट के ऊपर और वहां पे जाके समझते हैं कि आपने ईएमए को देखते हुए कैसे ट्रेडिंग करनी है। गाइस आपको ये इतना डीप कोई भी नहीं गाइड करेगा, सभी आपको डायरेक्ट चार्ट के ऊपर लेके जाएंगे, वहां पर ईएमए लगा के आपको समझाना शुरू हो जाएंगे। अब मेरा पीछे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने का यही मकसद था कि आपको पता हो कि ईएमए के पीछे साइंस क्या वर्क करती है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट वर्क करता है। मेरा यही मानना है कि जब आपको ये चीज पता चल जाती है कि किसी चीज के पीछे क्या कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है या क्या साइंस वर्क कर रही है, तो आपके लिए आगे चीजों को समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो गाइस अभी चलते हैं लाइव चार्ट के ऊपर और लाइव चार्ट के ऊपर जाकर समझने की कोशिश करते हैं कि ईएमए प्रैक्टिकली हमारे लिए कैसे वर्क करती है। अभी मेरे पास यहाँ पर बीटीसी यूनिवर्सिटी का चार्ट ओपन है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, आप किसी भी टाइम फ्रेम के ऊपर ईएमए को यूज करते हुए ट्रेडिंग कर सकते हो। सो सबसे पहले आपने किसी भी कॉइन का चार्ट ओपन कर लेना है जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो या प्रैक्टिस करना चाहते हो। उसके बाद आप जिस टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हो आपने उस टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट को लगा लेना है। उसके बाद आपने इंडिकेटर्स वाले सेक्शन के अंदर चले जाना है और यहाँ पे जाकर सर्च करना है ईएमए। कुछ इस तरीके का इंडिकेटर आपके पास शो होगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के नाम से, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास ईएमए का इंडिकेटर लग चुका है। ये जो ब्लू कलर की लाइन शो हो रही है ये ईएमए की लाइन है, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है। अब इसको देखते हुए हमने ट्रेडिंग करनी होती है, इसको देखते हुए हमने ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना होता है और इसको देखते हुए हमने अपनी एंट्रीज को प्लान करना होता है जब हम ईएमए की बेस के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। सही है। सो सबसे पहले हम इंडिकेटर की बेसिक सेटिंग्स को समझ लें, उसके बाद हम देखते हैं कि आपने इसको देखते हुए कैसे अपनी एंट्रीज को प्लान करना होता है या कैसे इसको देखते हुए ट्रेडिंग करनी होती है। सबसे पहले हम इसकी सेटिंग्स के अंदर गैस चले जाएंगे। सेटिंग्स के अंदर जाके मैं एक दफा इसको जो है वो रीसेट कर लूं सेटिंग्स को और फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, सेटिंग्स के अंदर हम चले जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होते हैं, इनपुट्स का, स्टाइल का, विजिबिलिटी का। ठीक है, सबसे पहले इनपुट को डिस्कस कर लेते हैं। इनपुट के अंदर हमारे पास कई और ज्यादा ऑप्शंस होते हैं जैसे कि लेंथ, सोर्स, ऑफसेट, स्मूथिंग के अंदर फिर मेथड, लेंथ, नीचे कैलकुलेशन। हमारा किसी ऑप्शन के साथ कोई काम नहीं है, हमने किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, सिर्फ हमारा ऊपर वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है लेंथ का ऑप्शन है इसके साथ सारा काम होने वाला है। सबसे पहले आप समझें कि लेंथ होती क्या चीज है। जैसे कि पीछे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के आया हूँ कि ईएमए क्या करती है, कुछ फास्ट फ्यू कैंडल्स को पकड़ती है, उनकी एवरेज प्राइस निकाल के हमें प्रोवाइड कर देती है। जो फास्ट फ्यू कैंडल्स हैं उनको लेंथ डिनोट करती है, यानी कि लेंथ उन्हीं फास्ट फ्यू कैंडल्स को डिनोट करती है। लेंथ हमें बताती है कि कितनी कैंडल्स को पकड़ के ईएमए जो है वो इसकी एवरेज प्राइस निकाल रहा है। अभी जैसे कि 9 है, इसका मतलब है कि जो ईएमए है जो पिछली लास्ट 9 कैंडल्स हैं उनको पकड़ के एवरेज प्राइस निकाल रहा है और उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर ईएमए की लाइन ड्रॉ हो रही है। अगर हम यहाँ पर 20 कर दें फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर ईएमए क्या करेगा, जो पिछली यहाँ से स्टार्ट करके पीछे 20 कैंडल्स हैं उनकी एवरेज प्राइस निकालेगा और उस हिसाब से हमारे पास ईएमए निकाल के हमें प्रोवाइड करेगा। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 30 कर दें तो पिछली 30 कैंडल्स को पकड़ेगा और उस हिसाब से हमारे पास ईएमए की लाइन को ड्रॉ कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको लेंथ का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लेंथ का यहाँ पर
क्या मतलब होता है, सही है। अब आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपको कौन सी लेंथ सेट करनी है। हम यहाँ पर अपनी मर्जी से तो लेंथ सेट कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छी लेंथ कौन सी हो सकती है, मुनासिब लेंथ कौन सी हो सकती है। अब इसके बारे में डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस है। कोई कहता है कि 50 का ईएमए बेस्ट है, कोई कहता है 200 का ईएमए बेस्ट है, कोई कहता है 9 का ईएमए बेस्ट है, कोई कहता है 20 का ईएमए बेस्ट है। जो चीज गाइस मैं आपको बताऊंगा, मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको पहले वो किसी ने चीज गाइड की होगी, और इंशाल्लाह वो चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स बना के देगी और आपको बहुत ज्यादा आगे हेल्प करेगी अच्छे प्रॉफिट्स बनाने में। वो ये चीज है कि जितने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, आप यहाँ पर लेंथ उतनी बड़ी रख सकते हो, और जितने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, आप लेंथ को उतना ही छोटा रखें। फॉर एग्जांपल, अगर आप 5 मिनट्स या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो आप लेंथ को 9 या 20 रख के चल सकते हैं। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप 50 का ईएमए रख सकते हैं, यानी कि लेंथ को 50 रख सकते हैं। अगर आप इसी तरीके से 4 आवर्स या 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप रिस्पेक्टिवली ईएमए को 100 या 200 रख के ट्राई आउट कर सकते हैं कौन सी चीज आपके लिए बेस्ट वर्क कर रही है। ये बात कहना कि एक ही ईएमए बेस्ट है, 50 का ईएमए बेस्ट है या 200 का ईएमए बेस्ट है, मैं उस चीज से पर्सनली एग्री नहीं करता। उस चीज ने मेरे लिए तो वर्क नहीं किया। मेरे लिए जिस चीज ने पास्ट के अंदर अच्छा वर्क किया है, वो यही है कि मैंने जब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर छोटा ईएमए रखा है, तो उसने उतना ही ज्यादा अच्छा वर्क किया है, और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जितना बड़ा मैंने ईएमए रखा है, मेरे लिए उतना ही ज्यादा उसने अच्छा वर्क किया। अभी जैसे कि यहाँ पर 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर हम ट्रेडिंग करें, तो हम यहाँ पर 20 का ईएमए रख सकते हैं, ये हमारे लिए अच्छा वर्क कर सकता है, सही है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ जाता है स्टाइल का। अच्छा, इनपुट्स के अंदर हमारा लेंथ के साथ ही सारा काम होने वाला है, बाकी हमने किसी भी ऑप्शन के साथ छेड़खानी नहीं करनी, सेटिंग्स को चेंज नहीं करना। उसके बाद स्टाइल के ऑप्शन में यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन होता है ईएमए का। इसके अंदर जाके आप जो है वो ईएमए के कलर को चेंज कर सकते हो। अभी ईएमए हमारे पास ब्लू कलर में है, तो यहाँ पर आप इसको ग्रीन कलर में कर सकते हो, रेड कलर में कर सकते हो, जिस कलर में आप करना चाहो आप कर सकते हो। मैं अभी के लिए यहाँ पर ब्लू ही रहने देता हूँ। अगर आपको आई साइड का इशू है, या आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर लाइन बड़ी ब्रीक है, मुझे सही से पता नहीं चला, तो आप लाइन की थिकनेस को भी नीचे जाके इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं इसकी जो फुल थिकनेस थी वो मैंने इसको जो है वो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। नीचे इसके स्मूथिंग लाइन होती है, आपने इसके साथ कुछ भी नहीं करना। प्रिसीजन होती है, लेबल्स ऑन प्राइस स्केल, वैल्यूज इन स्टेटस लाइन, इन चीजों को आपने नहीं छेड़ना। विजिबिलिटी के ऑप्शन के ऊपर भी जाके आपने कोई भी सेटिंग को चेंज नहीं करना। जो सेटिंग्स आप चेंज कर सकते थे वो मैंने आपको बता दी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज थी कि लेंथ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, लेंथ को किस तरीके से आपने यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। वो मैंने काफी ज्यादा डिटेल में आपको बताने की यहाँ पर कोशिश की। उसके बाद आपने ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर ईएमए आपके पास प्लेस हो चुका है। अब आपने एक ही बात याद रखनी है कि आपने जब भी ट्रेडिंग करनी है, जितना छोटा टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले 9 का ईएमए लगा के चेक करो कि वो आपके पास कैसे वर्क कर रहा है। पास्ट में जाके, हिस्ट्री में जाके, प्राइस एक्शन को देखो कि कैसे कैसे वो आपके पास वर्क करता है। नहीं अच्छा वर्क कर रहा, फिर 20 का लगा के देख लो। 9 और 20 के दरमियान खेलना है जब आप स्काल्पिंग कर रहे हो। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो 20 का ईएमए बेस्ट है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो 50 का ईएमए आपके लिए बेस्ट है। खैर, आपको ये चीज मैंने अभी पीछे भी बता दी कि लेंथ को आपने किस हिसाब से सिलेक्ट करना है। आपने एक ही लेंथ के ऊपर रिलाई करके नहीं बैठे रहना है। अभी कहीं समझने की कोशिश करते हैं कि आप ईएमए को देखते हुए किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ईएमए के बारे में ये मान किया जाता है कि जब इस ब्लू लाइन को ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड में आती है, या इस ईएमए की लाइन को ब्रेक करके मार्केट नीचे वाली साइड में आती है, तो यहाँ पर हमारे पास ये इंडिकेशन होती है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने जा रहा है। आप यहाँ से शॉर्ट की ट्रेड को प्लान कर सकते हो। और इसी तरीके से जब इस ब्लू लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर वाली साइड में निकलती है, तो आप यहाँ से अप ट्रेड को प्लान कर सकते हो, या लॉन्ग की ट्रेड को प्लान कर सकते हो, अपनी लॉन्ग की पोजीशन को ओपन कर सकते हो। अब गाइस, आपने यहाँ पर क्या करना है, दो तरीके हैं यहाँ पर। अगर तो आप बिल्कुल एक बिगनर हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर अपना एक टाइट किस्म का स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो, और जब मार्केट इसको ब्रेक करके डाउन साइड में आती है, तो आप यहाँ पे जो है वो शॉर्ट की ट्रेड को प्लान कर सकते हो। और इसी तरीके से अगर मार्केट जो है वो इस अप ट्रेंड के अंदर जाती है, इसको ब्रेक करके, तो आप यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड को ओपन कर सकते हो, और अपना नीचे स्टॉप लॉस काफी टाइट किस्म का आपने सेट करना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर ये इमेजिन कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको नहीं पता कि किस तरीके से प्रोफेशनल वे के अंदर ट्रेडिंग होती है। तो जब आपके फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ऑपोजिट साइड में भी मूव करेगी, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो अर्ली हिट हो जाएगा, और आपका बड़ा लॉस नहीं होगा, और आप मार्केट से जल्दी एग्जिट कर जाओगे। लेकिन अगर मार्केट आपके फेवर में चली गई, और मार्केट ने इतना बड़ा जैसे यहाँ पर मूव दिया, कुछ इस तरीके का मूव दे दिया, तो आप काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट उठा लोगे। अब बात करते हैं कि अगर एक आप वाकई प्रोफेशनल वे के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हो, या एक प्रो ट्रेडर बनना चाहते हो, और फ्रीक्वेंटली अपने प्रॉफिट्स निकालना चाहते हो, तो क्या आपको करना पड़ेगा, आप जस्ट इस चीज के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते कि जब इस लाइन को ब्रेक करके मार्केट नीचे आई, तो शॉर्ट की ट्रेड को प्लान कर लो। अगर इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे ऊपर वाली साइड में गई, तो आप ऊपर वाली साइड में जो अप ट्रेड है, या
जो अपनी लॉन्ग की पोजीशन है उसको प्लान कर लो। उस जब अगर आप वाकई में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको साथ का दूसरी कॉन्फ्लुएंसेस को भी फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी देखना पड़ेगा, दूसरी स्ट्रेटजीज को भी ईएमए के साथ मर्ज अप करना पड़ेगा। फिर ही आपके पास एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट्स आपको मिलेंगे और फ्रीक्वेंटली ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉफिट्स बना सकते होंगे। बाकी अगर आप इस चीज को भी देखते हुए ट्रेडिंग करें ना कि जब इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे वाली साइड में आ रही है तो यहाँ से आप शॉर्ट की ट्रेड को प्लान करें, और अगर इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर वाली साइड में जा रही है तो आप अप ट्रेड को या लॉन्ग की ट्रेड को प्लान करें। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर दफा लॉस ही होगा, लेकिन आपकी प्रॉफिट्स बनने की रेशियो कम होगी। कभी कभार आपको प्रॉफिट हो जाएगा, कभी कभार आपको लॉस हो जाएगा। यहाँ पर एक बोनस टिप मैंने आपको यही बताई कि आपने अपना स्टॉप लॉस जो है वो टाइट किस्म का रखना है, ताकि अगर मार्केट आपके ऑपोजिट साइड में मूव करिए तो आप जल्दी मार्केट से आउट कर जाओ, लेकिन अगर फेवर में चली गई तो आपको काफी ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। एक और चीज गाइस जो आप यहाँ पर देख सकते हो, जब आप ईएमए को देखते हुए ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने अगर फॉर एग्जांपल शॉर्ट की ट्रेड को प्लान करना है, आपने देखा है कि ईएमए की लाइन को ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड में आई है, तो आप पीछे भी देख लो कि मार्केट का अगर ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन साइड में जा रहा है, तो यहाँ पर आपके पास स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होगी कि ये जो सिग्नल है ये आपके पास बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। और जब मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप साइड के अंदर चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे चल रहा है, तो आपने ईएमए को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग की ट्रेंड्स को फाइंड करने की कोशिश करनी है। और जब मार्केट साइडवेज के अंदर मूव कर रही होती है तो आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। जब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर वाली साइड में जा रही है तो आप यहाँ से अप ट्रेड को प्लान कर सकते हो, लॉन्ग की ट्रेड को प्लान कर सकते हो। और एक बात याद नहीं भूलनी, नीचे स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ज्यादा टाइट किस्म का सेट करना है, उसमें आपने जरा भी विथ नहीं देनी। उसकी रीजन यही है कि मार्केट आपके ऑपोजिट साइड में अगर मूव करती है, आप बिगनर हो, तो आप जल्दी मार्केट से आउट कर जाओगे और अपने बड़े लॉस से बच जाओगे। और अगर तो मार्केट आपके फेवर में चली जाती है तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। होपफुली आपको चीजें काफी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ईएमए का बिल्कुल बेसिक वे के अंदर आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। आगे आगे इंशाल्लाह ईएमए के साथ मैं और भी स्ट्रेटजीज को मर्ज अप करके आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा, और आपको इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोस के अंदर और डिटेल लर्निंग देखने को मिलेगी। आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।